एक ऊंची पहाड़ी पर, जहां से सारा शहर दिखता था, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छाया रहता था। लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है, यहां भूतों का साया है। लोग डर के मारे यहां आने से कतराते थे। कहते हैं कि इस हवेली में कुछ राज दफन हैं, जो बहुत ही भयानक हैं। कई लोग इस हवेली का सच जानने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। यह हवेली खंडहर बन चुकी थी, लेकिन फिर भी यह अपने अंदर छिपे हुए खौफ को दर्शाती थी। इसकी टूटी हुई दीवारें और सूना आंगन सब कुछ एक त्रासदी की कहानी बयान कर रहे थे। टूटी खिड़कियों से आती हवा अपने साथ सड़ांध और किसी अनिष्ट की आहट लाती थी। यह हवेली परछाई और फुसफुसाहट की जगह थी, जहां हवा में भी डर समाया हुआ था। रोहित एक जवान पत्रकार था, जो अपने साहस और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। उसने इन कहानियों पर यकीन नहीं किया। उसने लोगों की बातों को अंधविश्वास माना और हवेली की सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। उसने इसे एक चुनौती के रूप में लिया, खुद को साबित करने का मौका। अपनी महत्वाकांक्षा और रोमांच की प्यास के चलते रोहित ने हवेली में अकेले रात बिताने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों की बातों को अनसुना कर दिया और उनकी चेतावनियों पर हंसते हुए कहा कि डर मन का वहम है और मैं नहीं फिरता। एक टॉर्च, एक नोटबुक और एक कैमरा लेकर वह हवेली के अंदर चला गया। उसके पीछे हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा बंद हो गया, जैसे उसकी किस्मत पर ताला लग गया हो। जैसे जैसे अंधेरा गहनाता गया, हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। हवा में एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होने लगी, जिससे रोहित की रूह कांप उठी। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई छिपकर उस पर नजर रख रहा हो। टॉर्च की रोशनी में शैडोयां नाच रही थीं, जो स्केर्ड बनी आकृतियां बना रही थीं। सन्नाटा टूटता था उसके कदमों की आहट से, जो खाली हॉल में गूंजती थी, मानो डर का डंका बज रहा हो। बासी हवा हवेली के अतीत की भूली हुई कहानियां फुसफुसा रही थी। उसे एक अदृश्य, ठंडी और भयानक मौजूदगी का एहसास हुआ, जो उसे अंधेरे से देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो उसके सीने में डर ढोल बजा रहा हो। हवेली की दीवारें रोहित पर सिकुड़ने लगीं। उसे अपनी खामोशी और सड़न से घुटन होने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन मुड़कर देखने पर उसे खालीपन के सिवा कुछ न दिखाई दिया। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चल रही थी, धीमी और खौफनाक, जैसे उसके विनाश की भविष्यवाणी कर रही हो। वह एक कमरे में ठोकर मारकर गिर गया, जिसकी दीवारों पर एक परिवार के फीके पड़ चुके चित्र लगे हुए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी आंखें मानो उसका पीछा कर रही थीं, एक अकथनीय उदासी और एक्यूजेशन से भरी हुई। उसे दुहक का एक एहसास हुआ, जैसे वह किसी पवित्र स्थान पर घुसपैठ कर रहा हो। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि एक शैडो कोने में गायब हो गई। सफेद कपड़े और लंबे काले बालों की एक झलक। उसके अंदर दहशत फैल गई, जो उसे निगलने को तैयार थी। वह अब हवेली में अकेला नहीं था। रात धीरे धीरे बीत रही थी, डर और आशंका से भरी हुई। फर्श के तख्तों की हर आहट, खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उसकी धड़कन को तेज कर देती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन डर बहुत असली था, बहुत गहरा। हवेली में जैसे जान आ गई थी और वह उसके साथ खेल रही थी। वह गलियारों में इधर उधर भागा, उस अनदेखे खतरे से बचने के लिए जो उसका पीछा कर रहा था। उसके सामने दरवाजे बंद हो रहे थे, ताले अपने आप बंद हो रहे थे, उसे उसके ही दुस्वप्न में कैद कर रहे थे। वह फंस गया था, हवेली के भूतों के साथ अकेला।
जैसे ही सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीरती हुई आई, हवेली शांत हो गई। दमनकारी माहौल हट गया। उसकी जगह एक अजीब सी क्वाइटी छा गई। रोहित थका हुआ और फिरा हुआ हवेली से बाहर निकलकर सूरज की रोशनी में आ गया। वह रात तो जीत गया था, लेकिन वह पहले जैसा कभी नहीं रहा। हवेली ने उसका घमंड, उसका संदेह, सब कुछ छीन लिया था। उसने डर का सामना किया था और हमेशा के लिए बदल गया था। जैसे ही वह पहाड़ी से नीचे उतरा, उसने उस विशाल इमारत पर एक आखिरी नजर डाली। हवेली खामोश खड़ी थी। उसके राजगीर की उसकी दीवारों के भीतर सुरक्षित थे। रोहित जानता था कि वह अपनी खौफ की उस रात को कभी नहीं भूलेगा। एक ऐसी रात जिसने उसे अतीत की ताकत और डर की स्थायी प्रकृति सिखाई थी।